सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नीदरलैंड दौरे में, जहां अब से कुछ देर पहले उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इससे पहले हेग पहुंचने पर उनका शानदार जानदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने के स्वागत के लिए हेग में भारतीय समुदाय मौजूद था, जिसमें उन्होंने मुलाकात भी की और वहां मौजूद भारतीयों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हेग में प्रधानमंत्री मोदी ने हजारों भारतीयों के सामने भाषण भी दिया और उनको संबोधित करते हुए भारत की उपलब्धियां भी गिनाई, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत की विकास यात्रा का भी जिक्र किया। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे तो किस गर्मजोशी के साथ, किस शानदार जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के बीच में उनकी लोकप्रियता आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे और भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विकास इंजन के साथ साथ भारत ने पिछले कई समय से क्या प्रगति की है, इसका जिक्र भी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आज यानी 16 मई का खास जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 12 साल पहले 2014 में आज ही के दिन भारत में लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे और वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। आज से 12 वर्ष पहले 2014 में सोलह मई 2014 कुछ खास हुआ था। 2014 में आज के ही दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। दशकों बाद भारत में स्थिर और पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना पक्का हुआ था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, भारत की ये एस्पिरेशन ड्रिवन जर्नी हमारी डेमोक्रेसी को भी सशक्त कर रही है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 साल के राजनीतिक सफर यानी उन्होंने मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 25 साल का जिक्र भी किया। इसके साथ ही भारत की विकास गाथा का जिक्र भी संबोधन के दौरान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया जाता है। आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का वो खास हिस्सा। आज भारत का युवा आसमान छूना चाहता है, वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना चाहता है, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है,
वो एआई और सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत को आगे ले जाना चाहता है। इसलिए ही भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार हो रहा है। अब हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले देश हैं। और साथियों, आज भारत की एस्पिरेशन सिर्फ अपनी सीमाओं तक नहीं है। भारत चाहता है वो ओलंपिक्स होस्ट करे, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बने, ग्रीन एनर्जी लीडर बने और दुनिया का ग्रोथ इंजन बने। नीदरलैंड को यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है और भारत के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो नीदरलैंड वो ऐसी कंट्री है जो लगातार भारत में एफडीआई के तहत चौथी सबसे बड़ी निवेशक है। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अहम मानी जा रही।